ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। वीडियो का मकसद दूसरे मजहबों या नबियों को सच्चा साबित करने का नहीं है, बल्कि इस्लाम के मुताबिक ही बाकी के नबियों और मोहम्मद की जिंदगी के फर्क को दिखाना है। ये चैनल किसी भी मजहब के सच्चा होने का क्लेम नहीं करता। पैगंबर मोहम्मद ने खैबर पर हमला किया, उसे बर्बाद किया, टॉर्चर किया, कत्ल-ओ-आम किया, लूटमार की और बहुत से लोगों को गुलाम बनाया। इब्ने साद की अल तबकात अल कबीर जिल्द 2 पेज 134 से 137। उन्होंने उस पर हमला करने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। ये कहानी खैबर की जीत के बाद की है। खैबर पर हमला करके जीतने के बाद पैगंबर मोहम्मद और उसके सहाबा थकान और भूख महसूस कर रहे थे। एक ज़ैनब बिन्त अल हारिस नाम की यहूदी औरत पैगंबर के पास आई। या रसूलुल्लाह, क्या आप अपने लिए और अपने साहबाओं के लिए मेमने के गोश्त का खाना मुझसे बनवाना चाहेंगे? जरूर, मुझे खुशी होगी। मेमने का कौन सा हिस्सा आपको पसंद है? ओह, मैं मेमने के अगले कंधे को खाना पसंद करूंगा। ज़ैनब ने झटपट खाना बनाया। आज ही इस मोहम्मद ने मेरे शौहर सलाम इब्न मिशकौम और मेरे खानदान के सारे मर्दों को कत्ल कर दिया, पर अब खुदा ने मेरे खानदान का बदला लेने का मुझे मौका दिया है। ज़ैनब ने मेमने के गोश्त पर बड़ी मात्रा में तेज जहर को छिड़क दिया। ये मेरे शौहर के लिए जिसका तुमने कत्ल किया, ये फिर से मेरे अंकल के लिए और ये मेरे भाई के लिए। ओह मेरा परिवार। ज़ैनब ने मेमने के बनाए हुए पकवान को पैगंबर और उसके सहाबाओं को परोसा। एक बिश्र इब्न अल बारा मरूर नाम का मुसलमान पैगंबर की बगल में बैठा था। पैगंबर ने गोश्त का टुकड़ा तो खाया, लेकिन उसे निगला नहीं। बिश्र ने भी गोश्त को लेकर उसे खाया और निगल लिया। रुक जाओ, ये मेमने का पैर मुझे बता रहा है कि इसे जहरीला बना दिया गया है। बिश्र का चेहरा फक पड़ गया। वो फर्श पर गिरा और मर गया। उस ज़ैनब को बुलाओ। ज़ैनब को पैगंबर मोहम्मद का सामना करने के लिए ले जाया गया। तुमने ऐसा क्यों किया? तूने मेरे बाप, मेरे अंकल और मेरे शौहर को कत्ल कर किया। तूने मेरे लोगों से वो सब छीन लिया जो छीन सकते थे। मैंने खुद से कहा कि अगर वो पैगंबर है तो उसको खबर होगी। मेमना उसको बता देगा कि मैंने क्या किया। अगर वह एक तानाशाह है तो हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हें ऐसा करने की ताकत कभी नहीं देगा। बाद में बिश्र के रिश्तेदारों ने खून के बदले खून की मांग करते हुए उसे कत्ल कर दिया। तारीख अल तबरी जिल्द 9 पेज 108। जब पैगंबर मोहम्मद हज करने के बाद मदीना वापस आए, उसने दर्द की शिकायत की। मोहम्मद के दर्द की शिकायत की खबर तेजी से फैलने लगी। आयशा, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी गर्दन की रग कट गई हो। ये खैबर की डकैती के 1 साल बाद या फिर उसकी मौत के 2 साल पहले हुआ। जाहिर तौर पर जहर ने धीरे धीरे उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया और उसके बढ़ते हुए दर्द की वजह बना। मोहम्मद ने जहर के दर्दनाक असर को महसूस किया। उसने इस बारे में अपने आसपास के 2 लोगों को बताया। बिश्र इब्ने अल बारा की माँ उससे मिलने आई। ओ रसूलुल्लाह, आपके साथ क्या हुआ? बिश की माँ, जो खाना मैंने तुम्हारे बेटे के साथ खैबर में खाया था, उसकी वजह से मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी गर्दन की रग कट गई है। ओ रसूलुल्लाह, मैंने कभी किसी में इस तरह का बुखार नहीं देखा। हमारा इम्तिहान दुगना है, इसी तरह जन्नत में हमारे इनामात दुगने हैं। लोग मेरी बीमारी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? ओ, वे कह रहे हैं कि ये प्लोरेसी है। अल्लाह अपने रसूल को प्लोरेसी से बीमार नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यह बताता है कि यह शैतान का साया है। लेकिन मेरी बीमारी तो उस निवाले का नतीजा है जो कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ खाया था। इसने मेरी शहरग को काट दिया है। पैगंबर की सही होने की जद्दोजहद। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं अदने सी यहूदी औरत के हाथों नहीं मर सकता। यह बहुत ही शर्मनाक है। सुन्नन अबू दाऊद नंबर 4510। पैगंबर ने फरमाया था कि उसने मेमने का जो हिस्सा खाया था उसकी वजह से अपने कंधे पर काटा। अबू हिंद ने सींग और चाकू से जहर चूसने की कोशिश की। उम्मीद है कि यह आपके शरीर से जहर खींचकर बाहर निकाल देगा। ओह,
मैं बहुत बीमार हूँ। सींग के चुस्कों से मोहम्मद को कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक वो बीमार था तब तक पैगंबर ने कुरान की सूरा 113 और 114 की आयतों की तिलावत की। और तब उसने अपने चेहरे को रगड़ते हुए अपने शरीर पर दम किया। ये ठीक होने की एक कोशिश है। आयशा ने भी पैगंबर के शरीर पर इन्हीं आयतों की तिलावत की और उसको उसके हाथ से इस उम्मीद से सहलाया कि ये ज्यादा बरकत वाला था। क्या इससे कोई फायदा हुआ? जाहिर तौर पर नहीं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि पैगंबर के लिए जिब्राईल भी दुआओं में शामिल हुआ। जब अल्लाह के रसूल बीमार पड़े तो जिब्राईल ने यह कहते हुए उनके लिए दुआ की, अल्लाह के नाम पर आपको जो चोट पहुंची है उसको सही होने के लिए और आपको सभी नफरत भरी बुरी नजरों से बचाने के लिए मैं इबादत करता हूं और आपको अल्लाह सही कर देगा। क्या जिब्राईल की दुआ से कोई फायदा हुआ? जाहिर तौर पर नहीं। इब्ने हिशाम की सीरा नवाबिया पेज 679। तब मोहम्मद की बीमारी बिगड़ने लगी और उसको भयंकर दर्द हुआ। उसने फरमाया, मेरे ऊपर अलग अलग कुओं से 7 मशक पानी डालो ताकि मैं बाहर जाकर लोगों को हिदायत दे सकूं। हमने उसे हफ्सा बिनते उमर के एक टब में बिठाया और हम उस पर तब तक पानी उड़ेलते रहे जब तक कि वो चिल्लाने ना लगा। बस करो, बस करो, बस करो, बोल रहा हूँ ना कि बस करो। तब उसकी कुछ बीवियां और उसके चाचा इब्ने अब्बास उसके पास इकट्ठे हो गए और इस बात पर सहमत हुए कि उसको जबरदस्ती दवा दी जाए। मुझे इसे जबरदस्ती दवा देने दो। हमें ये करना होगा। हाँ, हमें ये करना चाहिए। इसकी नाक को दबाते हुए इसे पकड़ कर रखो। इम्तिनान कर लेना कि वह इसे निगल लेता है, छोड़ना मत। मोहम्मद की हालत में कोई सुधार तो नहीं हुआ मगर वो बेहोश हो गया। जब उसको वापस होश आया तो वो नाराज था। मेरे साथ ऐसा सुलूक किसने किया? ये मैंने किया। ये दवाई औरतें एबिसिनिया से लेकर आई है। यही वो बीमारी है जिससे अल्लाह मुझे नहीं सताएगा। मेरे चाचा अब्बास को छोड़कर इस घर में कोई तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसे यह दवाई जबरदस्ती नहीं दे दी जाती। जो उसके साथ जबरदस्ती की गई थी उसका बदला लेने के लिए उसने अपनी बीवियों को भी वही दवाई लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसके साथ हुए सलूक की वजह से सजा के तौर पर मेमुना, जो कि मोहम्मद की बीवियों में से एक बीवी थी, इसको इसलिए ये दवा लेने पर मजबूर किया गया क्योंकि रसूल ने उसे कसम दी थी जबकि वो रोजे से थी। उसने बेहतर होने के लिए हर तरीका आजमाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब उसे महसूस हुआ कि वो मर रहा था। ऐसा कैसे हो रहा है कि पहले से ही इतनी सारी इबादतों के बाद भी मैं थोड़ा भी बेहतर नहीं हो पा रहा हूँ? पैगंबर अपनी बीमारी में जिससे उनकी वफात हुई कहते थे, ओ आयशा, मैं अभी भी खैबर में खाए हुए खाने की वजह से हुए दर्द को महसूस करता हूँ और इस समय मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उस जहर से मेरी गर्दन की रग काटी जा रही है। अपनी पैगंबरी के झूठेपन को छुपाने के लिए उसने ये बहाना बनाया कि अल्लाह ने उसको 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ठीक हो जाओ या फिर अल्लाह के साथ जन्नत में रहो। अल्लाह ने अपने नौकरों में से एक को इस दुनिया या फिर अल्लाह की जन्नत के बीच एक चीज को चुनने का मौका दिया है और उसने दूसरी चीज को चुना है। मैंने अल्लाह के रसूल से ज्यादा किसी को इतने दर्द में नहीं देखा। बहुत तड़पने के बाद आखिरकार पैगंबर मोहम्मद की मौत आयशा की गोद में हो गई। सहाबाओं ने 3 दिन तक पैगंबर मोहम्मद को नहीं दफनाया। उन्होंने इस दौरान उसकी लाश को उसके कमरे में 3 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दिया। शायद उन्होंने सोचा था कि वो तीसरे दिन उसकी तरह फिर से उठ खड़ा होगा। किसकी तरह? क्या मेरी तरह? ए लोगो, मुझे सुनो। बेशक अल्लाह के रसूल की वफात हो गई है,
वह भी एक आम इंसान की तरह है और एक आम इंसान की तरह वह भी सड़ेगा। आओ लोगों, अपने साहबा को दफन कर दो। आखिरकार सहाबाओं ने पैगंबर मोहम्मद की लाश को दफना दिया। आइए ये जानने के लिए कि वो असली पैगंबर था या नहीं, उन इवेंट्स पर गौर फरमाते हैं जिनसे आखिरकार पैगंबर मोहम्मद की मौत हुई। जैसे कि ज़ैनब बिनते अल हरीस मानती थी, एक असल पैगंबर को अल्लाह की तरफ से पहले से ही जहर के बारे में बता दिया जाएगा, मगर एक ढोंगी को नहीं बताया जाएगा। मोहम्मद के साथ मुस्लिम भी इसी को मानते थे। यही वजह है कि मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें ऐसा करने की ताकत कभी नहीं देगा। मोहम्मद की मौत जहर की वजह से हुई। ये हकीकत साबित करती है कि अल्लाह अपने प्यारे नबी की हिफाजत नहीं कर सका, और ये भी कि मोहम्मद एक ढोंगी था। ज़ैनब ने अकेले अपने दम पर उससे छुटकारा पा लिया। दूसरा सबूत यह था कि मोहम्मद ने ठीक होने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी सभी कोशिशें और दुआएं और इबादतें नाकाम साबित हुई। ये पहली बार नहीं हुआ था कि उसकी दुआएं नाकाम साबित हुई थी। उसने अपने बेटे इब्राहिम की जान के लिए भी दुआ की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी अल शाम्बा बिनते अम्र अल गिफारिया नाम की एक बीवी ने देखा कि उसकी दुआएं बेकार थीं। इसलिए उसने पूछा, अगर आप सच्चे सच्चा नबी होते तो आपके बेटे की मौत नहीं हुई होती। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई? तलाक तलाक। मोहम्मद ने तलाक। तब उसको तलाक दे दिया। उसकी पैगंबरी की सच्चाई पर सवालात उठाने के बाद भी वो खुशकिस्मत थी कि उसका सिर तन से जुदा नहीं किया गया। न केवल उसकी दुआओं ने कोई काम किया, बल्कि जिब्राइल और आयशा की दुआओं ने भी काम नहीं किया। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल को मौत के लिए नजरअंदाज कर दिया। मोहम्मद ने खुद को बरकती, पूरी इंसानियत के लिए रहमत और तमाम दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स होने का दावा किया, लेकिन उसकी मौत के हालात ये साबित नहीं करते। अल्लाह कहाँ था जब मोहम्मद को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? पैगंबर ने दावा किया था कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी गर्दन की रग को काट दिया गया है। सही बुखारी 4428 में आयशा ने बयान किया, पैगंबर ने अपनी बीमारी में जिससे उनकी वफात हुई थी कहते थे कि ओ आयशा, मैं अभी भी खैबर में खाए हुए उस खाने की वजह से दर्द को महसूस करता हूँ, और इस समय मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उस जहर से मेरी गर्दन की रग काटी जा रही है। यही लफ्ज कुरान सूरह अल हक्का आयत 44 से 46 में है। अगर ये नबी हम पर थोप कर कुछ बातें करता है तो जरूर हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेते और उसकी गर्दन की रग काट देते। तो अल्लाह क्या कहता है कि आयतों को गढ़ने पर मोहम्मद के साथ वो क्या करेगा? वो उसकी गर्दन की रग काट देगा। और मोहम्मद ने क्या कहा कि जहर ने उसके साथ क्या किया? उसने उसकी गर्दन की रग काट दी है। इसलिए नतीजा क्या है? मोहम्मद की मौत एकदम उसी तरह हुई जैसे कि अल्लाह ने फरमाया था, अगर वो आयतों को गढ़ता है। कि नबी की हरकतों से तंग आकर ही आयशा ने उन्हें जहर दिया हो। अब कुछ ऐसे रेफरेंस देखते हैं जो इशारा करते हैं कि नबी की बीवियों ने ही मिलकर नबी को जहर देकर मार दिया हो। नबी की मौत हुई जहर से, और जहर लोगों का मानना है कि जो खैबर में उन्हें यहूदी औरत ने 4 साल पहले दिया था, उसी का असर था। काफी लोगों का एतराज था कि उस जहर का असर उस वक्त ही क्यों नहीं हुआ, उस हादसे के बाद कुछ सालों का वक्त क्यों लगा। असल में इस्लाम वो मजहब का नाम है जिसमें आंख मीच के ईमान लाया जाता है, बगैर कोई लॉजिक लगाए। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इतना बड़ा संयोग खुद इस्लामिक किताबों में लिखा है, जैसे मानो खुद इस्लामिक किताबें ही इस्लाम के झूठे होने की गवाही दे रही हों। मगर फिर भी अगर किसी को लॉजिक लगाना है कि जहर का असर इतने साल बाद क्यों हुआ, तो यहाँ शिया मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही बैठता है। शिया मानते हैं कि खैबर में मोहम्मद साहब को जहर दिया गया था, मगर उसके कुछ साल बाद उनकी ही बीवी हजरत आयशा ने नबी को फिर से जहर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और नबी को लगता था कि ये वो जहर है जो यहूदी औरत ने दिया था। अगर हम इस थ्योरी को सच माने तो यहाँ जहर का असर कुछ साल बाद कैसे हुआ, ये डाउट भी क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं शिया बुक्स इस बारे में क्या कहती हैं। शियों की बुक हयातुल कुलूब वॉल्यूम 2 के पेज 899 से पता चलता है कि रसूल ने हफ्सा से कहा कि मुझे खुदा ने बताया है कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे और एक अत्याचारी खलीफा होंगे, और उसके बाद उमर खलीफा बनेंगे। रसूल ने ये बात हफ्सा को बताकर यह भी कहा कि ये राज की बात है और किसी को ना बताना, लेकिन हफ्सा ने यह आयशा को बता दिया, और उसके बाद आयशा ने अपने पिता यानी अबू बकर को बता दिया, और उसने उमर को भी बता दिया, जिसके बाद इन 4 लोगों ने मिलकर रसूल को मारने की प्लानिंग की। ऐसे ही एक और रेफरेंस देखते हैं जिसमें शियाओं के इमाम जाफिर सादिक के मुताबिक आयशा और हफ्सा ने नबी को जहर दिया। हयातुल कुलूब वॉल्यूम 2 पेज 979। और हजरत आयशा से एक और रिवायत के मुताबिक इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया,
आयशा और हफ्सा ने हजरत मोहम्मद को जहर दिया, तो ऐन मुमकिन है कि उनकी मौत की वजह उन दोनों जहरों से हुई। तो यहाँ इस दलील से साफ हो जाता है कि यहूदी औरत और आयशा के दिए जहर से उनकी मौत हुई। हालांकि शियों की बुक से दलील देने की जरूरत नहीं थी। शियाओं का इस बात पर पूरा यकीन है कि आयशा ने ही मोहम्मद साहब को जहर देकर मारा था। मगर शॉकिंग फैक्ट एक ये भी है कि हमें ऐसी ही दलील सुन्नियों की बुक्स में भी मिलती है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि आयशा ने नबी को दवा दी और नबी ने दवा खाने से इनकार कर दिया, और इतना ही नहीं, उसी दवा को बाकी लोगों को खिलाने को कहा। मतलब ये साफ है, अगर ये हदीस सच्ची है तो नबी को भी पता था कि उनकी वाइफ आयशा ने ही कई लोगों के साथ मिलकर उन्हें जहर दिया है। रसूल पैदा किस तरह हुए, रसूल की मौत कैसे हुई, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर मेरी इस वीडियो का मकसद यही बताना है कि आपकी मुकद्दस किताबें जो एक दूसरे को आपस में लड़वाती हैं और जिनके लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं, उसमें कोई ढंग की बात नहीं लिखी है। इनमें इंसानियत की कोई बात नहीं सिखाई गई, बल्कि सारी इंसानी फितरतों से भरी उनकी अपनी दास्तानें हैं, जिनका हमारी जिंदगी में कोई यूज नहीं है। ये 1400 साल पहले हमारी तरह जी चुके लोग थे, जिनमें से कुछ ने अपने फायदे के लिए अपने आप को खुदा का पैगंबर या इमामत का इमाम बताया और लोगों को डरा धमकाकर या लालच देकर अपने ग्रुप में जोड़ते चले गए। यही आज इस्लाम है। यही इस्लाम आज एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन चुका है, जिसे अरबिक कंट्रीज अपने फायदे के लिए चला रही हैं। आज के इस दौर में इन मजहबों की हमें कोई जरूरत नहीं। इनसे बाहर निकलिए और आसपास की खूबसूरत दुनिया को महसूस कीजिए। जिंदगी केवल एक है, इसे सुकून से जिए।